जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है, तो मैं सत्संग को मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी सी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हरिद्वार से गुरु जी की बेटी हूँ। संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी कई समय से, काफ़ी समय से, मतलब मुझे मैसेज पे मैसेज और सत्संग में भी सुनवा रहे थे कि बेटा बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है तेरे साथ और बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो तेरे पास आने वाली है और तुझे अपने बड़े सत्संग की तू तैयारी कर। तो ये एक शुक्राना सत्संग है संगत जी, मुझे ऐसे नहीं पता था, बट बहुत बड़ी खुशखबरी भी कह लो। और एक जो ऐसे बोल सकते हैं कि एक समझदारी की, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको कैसे चलना है और क्या करना है। तो गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए या कोई मेरे शब्दों से किसी का भी किसी प्रकार से भी दिल दुखे या कुछ भी बात गलत लगे, तो अपनी छोटी बहन समझ के, बेटी समझ करके मुझे क्षमा करना। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो शुक्राना, देखिए संगत जी, शुक्राना तो रोज़ ही होता है, क्योंकि सत्संग तो रोज़ ही छोटे मोटे तो नहीं कहूँगी। गुरु जी के संगत जी हमेशा सत्संग बड़े से बड़े होते हैं। हमें लगता है कि हमें बाद में पता चलता है कि वो क्या था। तो सबसे पहले संगत जी शुक्राना तो मैं गुरु जी का इस बात का करूँगी कि 26 जो अभी कल ही गई है, ये मुझे नहीं पता कि ये सत्संग कब आप सबके साथ पहुंचेगा। ये 27 जनवरी को सत्संग शेयर कर रही हूँ। 26 जनवरी को मेरे अंकल जी का बर्थडे होता है। तो हुआ यूँ कि मेरे अंकल बोले कि आज मेरा बर्थडे है, तो वैसे तो चलो ऐसा करते हैं कि चलो जाके इधर हमारे हरिद्वार में ही चंडी माता के पास, मतलब वहाँ पे ना एक खोड़ियार से मतलब बस वहाँ पे ना जाके थोड़ा सा पहले तो सॉरी संगत जी, हमारे गुरु जी कहते हैं कि आप दान करो एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। पर संगत जी, मैं चाहती तो मैं भी नहीं कि इस चीज़ को मैं शेयर करूं, पर इसमें एक सत्संग है, इसीलिए ही मैं ये शायद गुरुजी मुझसे चाहते हैं कि ये सत्संग शेयर करूं आप सब संगत जी के साथ। तो इसीलिए प्लीज़ संगत जी इसे गलत मत लीजिएगा। इसीलिए मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब जब हम कल वहाँ पर गए, तो पहले जब ये गए थे तो अकेले ही गए थे, तो इस बार इन्होंने बोला कि तुम भी चलो, थोड़ा सा वहाँ पे इसे देख कर आएंगे, फल फूल देख कर आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम वहाँ पर गए और वहाँ पर हमें बस्ती दिखी ही नहीं, और हम घूमते घूमते ना यहाँ पर एक हरिद्वार में ना पुल के नीचे एक चंडी माता जी के, मतलब ऐसे पुल के नीचे कुछ आश्रम है। हम घूमते घूमते वहाँ चले गए, तो कुछ वहाँ पे माताएं बैठे थे, और जैसे ही हमने वहाँ देखा गाड़ी, तो उन्होंने बोला कि बाबू गाड़ी अंदर ले जाओ।
तो मेरे अंकल वैसे तो इतना इन चीज़ों में अगर मैं बोलती हूँ तो बिल्कुल शायद नहीं जाते। शायद गुरुजी की कुछ और ही इच्छा थी, तो इन्होंने बिना झिझक के वो गाड़ी हमने अंदर पार्क कर दी। तो जब हम वहाँ पर गए, उन लोगों को देखा, तो बहुत ही खुश हुए संगत जी वो हमसे। और हमने जो जैसे थोड़ा बहुत, मतलब मैं नहीं कहती ये कि हमने क्या किया, ये सब कुछ आप ही ने किया है। ये माध्यम बनाया था गुरुजी ने कल हमें कुछ समझाने के लिए, या मेरे ऊपर आए हुए संकट को काटने के लिए। ये सत्संग में और एक सत्संग और बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि पुत्र, तेरे ऊपर ना बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो कि मैंने टाल दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो संकट कैसे चला संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी की रज़ा में ही राज़ी हमें रहना चाहिए। ये भी हमें बताया गया है कि हम लोग जो है वहाँ पे गए तो जितना अवेलेबल था अपना लेकर गए वहाँ पर। तो संगत जी जैसे वो देखकर हमें बहुत खुश हो गए। तो मेरे अंकल बोलने लगे कि मैं तुम्हें कह रहा था कि थोड़ा बहुत अगर कपड़ा वपड़ा रखा हो पुराना जैसे है तो वो भी ले चलते हैं, दे देंगे, काम आ जाएगा। तो मुझे नहीं पता था ना संगत जी कि वहाँ पे कैसे है, क्या है, मतलब ऐसे कोई लेता है या नहीं लेता है। जैसे हमारे बच्चों जैसे छोटे हो जाते हैं कपड़े तो दे देते हैं, मतलब इधर उधर फेंकने से तो अच्छा ये है कि किसी की, मतलब किसी ज़रूरतमंद को ही दिया जाए कि उनके काम आ जाए। तो मुझे नहीं पता था, जब वहाँ देखा तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं अपने अंकल से बात कर रही थी, वो मुझे बोलने लगे मैंने तुमसे कहा भी था तुम लेके नहीं आए। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा है और हम यहाँ पर आ रहे हैं, और मुझे पता होता तो मैं ज़रूर लेकर आती। तो अभी मैंने काफ़ी जो छोटे मतलब अपने भी और बच्चों के भी कपड़े मैंने इधर उधर दिए हैं, तो मैं यहीं पे इकट्ठा करके ले आती, इन लोगों के काम आ जाते। तो वहाँ पर एक माता जी बैठे थे जो मतलब वो बहुत मतलब उस कुछ रोग से पीड़ित थी। तो उन्होंने तुरंत ही, जैसे ही हम तो जैसे आपस में बात कर रहे थे, शायद वो हमारी बात सुन रहे थे, और उन माता जी ने एकदम से बोला कि बेटा तू यहाँ पे ना खुद नहीं आई है, तेरे को यहाँ पे बोले बाबा तेरे को लेकर आए हैं यहाँ पर, आज तुम्हारा यहाँ आना लिखा था। और संगत जी आप यकीन मानिए, जब बोले बाबा को उन्होंने नाम लिया ना कि तुम खुद नहीं आए हो, बोले बाबा आपको लेकर आए हैं, तो मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। शायद अगर मैं वैसे अपने अंकल जी को कहती तो थोड़ा, देखिए संगत जी, जो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं मानते हैं, वो मुझे मना भी नहीं करते, बट वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा फोर्स मत करो। बाकी गुरुजी की इच्छा, जब गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा वो जोड़ेंगे। बाकी वो मेरे साथ बड़े मंदिर भी जाते हैं, सत्संग में जब घर अपने होता है तो बैठते भी हैं, प्रसाद भी खाते हैं, या वैसे सत्संग ज़्यादा अटेंड नहीं करते वो, बट बड़े मंदिर जैसे मैं कहती हूँ तो वो मुझे लेकर भी जाते हैं। तो ऐसे कुछ मना नहीं करते, बट हाँ थोड़ा सा मंदिर से वो थोड़ा सा है कि आप अपनी पूजा अपने तक रखा करो। तो वैसे मैं कहती ना संगत जी की मंदिर चलते हैं तो नहीं जाते वो शायद। तो संगत जी मतलब देखिए ना, गुरुजी ने कितना अच्छा बहाना बनाया कि तू आ जा बेटा। उन्होंने मैं बोला कि अंदर भोले बाबा का मंदिर है, आप पहले वहाँ पर माथा टेक कर आइए। तो हम अंदर गए, वहाँ पर शिव परिवार था, वहाँ पर अंकल जी ने भी माथा टेका, गुरुजी का शुक्राना किया। मैं कुछ नहीं बोली, बस मैं सुनती रही। मैंने बाकी फिर जब हम वहाँ पे जैसे उन लोगों से बातें की हमने, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि मतलब एक बात संगत जी, मैं पहले तो सॉरी, मैं सारी संगत जी से, अपनी सुनने वाली सारी संगत जी से और गुरुजी से भी मैं मतलब इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं इन सब बातों को कहूँ, लेकिन अगर आज मैं ये शेयर कर रही हूँ तो शायद इसमें कुछ आपकी इच्छा है या आपकी संगत को या किसी को, पता नहीं आप क्या समझाना चाहते हैं। क्या समझाना मतलब सुनवाना नहीं बोलूँगी, ये समझाना है, सुनाना नहीं है। जय गुरु जी।
मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि वहाँ पर जब हम गए तो हमें पता चला कि जो एक संस्था, एक बहुत बड़ी संस्था से वो जुड़ी, मतलब वो आश्रम जुड़ा हुआ है। बट जब वो वहाँ यहाँ के लोगों से हमने बातें की ना, तो हमें पता चला कि वहाँ उस संस्था से बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं और डोनेशन बहुत आता है। और उन्होंने बोला कि आप यकीन मानिए, जो आप यहाँ पे हमें दे के जाते हैं हमें वही मिलता है, बाकी हमें इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया जाता है, संस्था की तरफ से कुछ नहीं दिया जाता है। और बाहर हम भीख मांगने भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है नहीं कि अगर हम गिर जाएं तो हमें उठाएगा ही कौन। तो बस जैसे भी हैं थोड़ा बहुत जो यहाँ पे रख कर चले जाते हैं, देकर चले जाते हैं, उसी से ही हम अपने घर का यानी कि मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं। बाकी संस्था की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं है। तो ये सब पता मतलब संगत जी, हालांकि उन्होंने मुझे 2-3 जो हैं उनके साथ जुड़े हुए बंदे जो हैं, तो उनके नाम भी पता है। मैं यहाँ पे नाम नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हम भी हैं उनमें से और हमारी संगत भी है। और देखिए, गुरुजी भी कहते हैं कि आप दूसरों को खुशियाँ दो तो आपको भी खुश, मैं जिम्मेवारी आपकी खुशियों की लेता हूँ। अगर आप दूसरों को खुशियाँ दोगे तो मैं आपकी झोली में अपने आप खुशियाँ डाल दूँगा। तो देखिए संगत जी, दान देने से ना अपने ये दान ही हमारा ये साथ जाता है, ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को। पर संगत जी, मैं ये एक बात शायद मुझे ये फील हुई, या फिर इसीलिए बस मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ कि अगर बुरी लगे या गलत लगे तो छोटी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के माफ़ करना। तो ठीक है, अच्छी बात है कि संस्था को मतलब अपना ये जो दान वगैरह सहयोग वगैरह दे पाते हैं, कि गुरुजी ने हमें इस लायक किया है कि हम दूसरों को थोड़ी खुशी दे सकें। तो संगत जी, एक बात सुनिए कि एक बात मैं आपको बताती हूँ। आप जैसे कि मानिए संगत जी, जैसे कि मैं नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इस बात को ऐसे सबसे शेयर करूँ। देखिए संगत जी, कि हम लोग चाहे पैसा थोड़ा हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, अगर हम अपने खून पसीने की कमाई अगर हम दान करते हैं, पहली बात तो ये संगत जी, तो हमें कम से कम ये पता लगना चाहिए ना कि वो सही हाथों में जा भी रही है कि नहीं जा रही है। तो आप यकीन मानिए संगत जी कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं ज़्यादा से जितना बहुत, थोड़ा बहुत कम जितना भी हम ले पाए, पर जब हमने मतलब दे रहे थे ना संगत जी, मैं सच में बताती हूँ कि उनके मुंह पर जो खुशी देखने को मिल रही थी ना संगत जी, जो वो हैप्पीनेस थी उनके फेस पे, शायद वो ऐसे अगर हम किसी और के हम हाथ भिजवाते तो वो खुशी हमें देखने को नहीं मिलती। और सच मानिए संगत जी, अपने हाथों से देखकर जो सुकून मिलता है, खुशी मिलती है ना, ऐसे किसी और के हाथों में भिजवा कर नहीं मिलती। और पता नहीं, अब देखिए किसी और के हाथों से भिजवाएं और क्या पता उनके पास पहुंच रहा है। और वही बात हमें उन्होंने सुनने को मिले कि मतलब डोनेशन बहुत आता है ट्रस्ट में, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर संगत जी, आप किसी भी ट्रस्ट के साथ, किसी भी संसद के साथ कुछ भी आप दान वगैरह करते हो, तो आप प्लीज़ संगत जी अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप अगर दान कर रहे हैं तो आप खुद से जा कर के, बिना किसी को बोले, आप खुद जाकर देखिए कि आपका जो दान दिया हुआ है, आपका जो पैसा है, हाँ, आपकी जो मेहनत की कमाई है, आपका जो भी दान धर्म है, वो सही हाथों में जा भी रहा है कि नहीं। हमारा ये कर्तव्य भी तो बनता है ना कि हम किसके लिए दे रहे, तो फिर वहाँ पे जा भी रहा है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रही सारी संस्थाएं गलत है, कुछ नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि जो भी आप दान कर रहे हो, पहले तो सबसे पहले उस खुशी को खुद महसूस करो। आप अपने बच्चों के हाथों से कराइए, ताकि उनको भी पता चले, उनको भी ये फील आए मन में, कि संस्कार आए ऐसे कि हमने दूसरों को भी खुशी दे के हमें खुद खुश रहना सीखना चाहिए। दूसरों की खुशी देखकर कितना सुकून मिलता है, और ये भी तो हमें अपने बच्चों को सिखाने को मिलेगा ना उसी के साथ संगत जी। अब जब हम
उनके चेहरे पर एक पता है मतलब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, मतलब मैं अभी थोड़ा आगे और बताऊँगी कि संगत जी मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम इधर थे तो उनकी जो दुआएं थी ना, उन्होंने जो दुआएं दी हैं अभी भी मेरे दिल और दिमाग में ऐसे घर करके बैठी है ना, कि एक सुकून जो मिलता है ना उनकी बातों से। हालांकि उन्होंने एक बात कही कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये आशीर्वाद जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी। वो है संगत जी, वो है। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी डोनेट करते हैं या कहीं देते हैं किसी से, तो आप खुद जाकर वहाँ उसकी जांच पड़ताल कीजिएगा। हो सके तो आप अपने हाथों से जाके उनको दीजिए, उनकी आशीष लीजिए, उनसे बातें कीजिए, बहुत सुकून मिलेगा संगत जी, बहुत सुकून। कम से कम आपकी नेक कमाई सही हाथों में जाए, मेरा कहने का सिर्फ एक यही अर्थ है संगत जी। मैं और कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, बस कि कम से कम अगर हम कहते हैं कि हम अपने साथ दान धर्म नहीं जाता है, तो वो दान सही हाथों में जाए, तभी तो आपको भी उसका होगा ना कि गीता में लिखा है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ठीक है, वो कर्म कर हम सही तरीके से करें तभी तो वो फल भी देगा ना। आपने तो कर्म कर दिया अपनी तरफ से, अपने कर्म को दे दी अपनी जमा पूंजी देकर, है ना। अब वो सही हाथों में गया है या नहीं गया है, तो ये कैसे फल मिलना। तो थोड़ा सा तो देखिए संगत जी, मैं इसमें भी चाहती हूँ, जैसे इतने बिजी शेड्यूल में कईयों के पास नहीं होगा इस कार्य को करने के लिए, बट देखिए संगत जी, जब हम अपने मतलब जैसे हम अपने घर में शादी ब्याह होते हैं या कोई भी बड़ा काम अपने बच्चों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत समय तो निकालते होंगे ना संगत जी। तो इस चीज़ के लिए भी आप थोड़ा संगत जी समय निकाल करके देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अब मैं आगे बताती हूँ कि इससे मुझे क्या प्राप्त हुआ था, गुरुजी का शुक्राना मैं कैसे करूँ। देखिए, और पहले तो संगत जी उन कांस्टेबल अंकल जी का शुक्राना जो वहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। वहाँ पे मुझे पता चला कि देखिए 7 नंबर मेरे गुरुजी का नंबर। दूसरा, मुझे तब गुरुजी ने हिंट दिया कि तेरे को यहाँ बुलाने का मतलब मेरा ये था बेटा। वहाँ पे उन माता जी ने बताया कि यहाँ पर 7 तारीख को एक अंकल जी हैं हरिद्वार में, कांस्टेबल हैं, मैं उनका नाम नहीं जानती, लेकिन वो हर 7 तारीख को आते हैं और उनसे जो बन पड़ता है वो हमें खाने पीने की सामग्री यहाँ पर देकर चले जाते हैं। और आप यकीन मानिए संगत जी, उन्होंने मुझसे बोला कि वो 7 तारीख का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और उन्होंने बैठे बैठे सामने इतनी दुआएं दी ना संगत जी, इतनी दुआएं कि उनके बोलने से, उनके दुआओं से पता चल रहा था कि वो कितना कितना मतलब खुश थे। और हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी जो मतलब इतनी बड़ी नहीं है, शायद वो कहते हैं कि ज़रा सा सम्मान भी ना हमारे लिए बहुत खुशी लेके आता है, क्योंकि हमें आस है उनसे कि वो 7 तारीख को आते हैं, चाहे वो थोड़ा सा ही, लेकिन वो लेकर के ज़रूर आते हैं, जितनी भी उनकी हिम्मत बनती है वो लेकर ज़रूर आते हैं। तो इसलिए शुक्राना उनका, वो शायद मेरे गुरुजी ही हैं जो 7 तारीख को लेके आते हैं, वो तो मेरे लिए गुरुजी ही हैं संगत जी, कि वो मुझे भी लेके गए। कोशिश करूँगी संगत जी, जैसे मैंने बताया अभी भी थोड़ी सी थी, पर अब गुरुजी की कृपा से कि गुरुजी आपका शुक्राना पहले से थोड़ी नहीं, मतलब अब काफ़ी ज़्यादा मेरी अब जो स्थिति है वो ठीक होने लगी है। पहले से जो कर्जा था मेरे ऊपर वो भी धीरे धीरे अब समाप्ति है करीबन। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। अब देखिए, अब मैं आगे बताती हूँ कि वो दुआ मेरी कहाँ लगे। देखिए, कहते ना दुआ कभी मतलब एक बद्दुआ,
ये दोनों कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो दुआ है चाहे वो बद्दुआ है, दोनों ने वो कितना साथ दिया। जब मैं वहाँ से अपने बच्चों को लेकर के आ रही थी ना संगत जी, तो हमारे घर पे ना, घर के लिए मुड़ने के लिए ना एक टनल से होकर आना पड़ता है अंदर के साइड के लिए। तो जब हम ऐसे मुड़ रहे थे ना, तो अब अंदर से जब हम बाहर आए थे, हमें क्या पता कि वहाँ कट में यू टर्न लेके आगे से क्या चीज़ आ रही है, क्योंकि वहाँ पे से कुछ मतलब फ्लावर के नीचे से मतलब ऐसे फ्लाईओवर के नीचे से निकल के आना था, और आगे से एक बस आ रही संगत जी। उस बस ने जैसे ही हमारी गाड़ी बाहर निकली और वो बस सामने से आ रही थी, उस बस ने सीधा हमारी गाड़ी को टच करके ब्रेक लगाई है। देखिए संगत जी, मतलब वो दुआ, उस माँ की दुआ वहाँ काम आई। कल मेरे अंकल जी का बर्थडे था और गुरुजी ने एक नया जीवन उन्हें, मेरे बच्चों को और मुझे दिया है। हम सबको गुरुजी ने एक नई लाइफ ब्लेस कर दी है संगत जी। नहीं तो आप भी जानते हैं कि कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था संगत जी। वो दुआ कल कितना मेरे काम आई है। वहाँ से मुझे बचा के मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को एक नया जीवन दे के गुरुजी हमें वहाँ से लेकर आए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। उसी अब उस दिन संगत जी हम घर में आ गए, तो अब दूसरी बात, तो मैं मतलब किसी काम से मैं मार्केट रुकी थी, तो उधर से आते हुए मैंने और मेरे बेटे को, जैसे मैंने ट्यूशन छोड़ना था, ट्यूशन छोड़ के मैंने बोला कि मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी आ जाओ, मतलब मैं यहाँ पे मार्केट में हूँ, मुझे लेने आ जाओ आप। तो मुझे स्कूटी से लेने आए मेरे अंकल जी मुझे, तो फिर मार्केट में छोड़ के वो आगे चले गए थे, उन्हें कुछ काम था। तो जैसे मुझे स्कूटी से लेके आ रहे थे, तो हमने यू टर्न लेना था अपने घर के लिए वापस। तो हम स्कूटी से आ रहे थे, हम तो स्लो ही थे अपने नॉर्मल वाली स्पीड पे। तो जैसे ही हम यू टर्न लेने लगे संकट जी, सामने से एक स्कूटी पे दो बेटियां ही बोलूँगी कि ठीक है, अब क्या ही बोल सकती हूँ, ठीक है शायद इसमें भी कुछ अच्छाई होगी कि उन्होंने इतनी तेज़ से हमारे सामने से वो स्कूटी लेके गए ना संगत जी, कि मैं पीछे वाली सीट पर बैठी थी स्कूटी की, और पीछे वाली सीट से उछल के मैं सीधा स्कूटी के आगे खड़ी होगी, जैसे किसी ने कमर से पकड़ा, जैसे छोटे बच्चे को पकड़ते हैं ना, और उठा के गोद में सीधा स्कूटी के सामने से खड़ा कर दिया संगत जी। मैंने इस बात को खुद से दिल से महसूस किया है संगत जी, कि मुझे किसी ने उठाया है और पीछे सीट से उठा के सीधा खड़ा कर दिया। संगत जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका शुक्राना। कितना शुक्राना करूं आपका कि दोपहर में मेरे पूरे लाइफ की परिवार की लाइफ ब्लेस की। आप तो ऐसे इतने झटके की मौत हो जाती है, आजकल तो कुछ पता ही नहीं होता, और अगर चोट लग जाती तो चोट तो सही होती ना, क्योंकि मेरे जो पीछे से जो गाड़ी थी, वो आगे से वो 4 व्हीलर आ रही थी, वहाँ पे मुझे बचाया है गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। अब वहाँ से मैं वापस आई, गुरुजी की बहुत 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 शुक्राना है। पता है संगत जी, मैं आज से पहले भी 2 सत्संग जो मैंने शेयर किए, उसके बाद काफ़ी समय मैंने ब्रेक ले लिया मैंने, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था। सत्संग तो रोज़ होते हैं, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा सत्संग करूं। बल्कि आज जब मैं पूजा में बैठी तो गुरुजी ने अचानक से मेरे मन में लाया कि बेटा तू आज ना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने कहा ठीक है। अब मैं और भी शुक्राना सत्संग है, तो आज जब ये शुक्राना सत्संग चल ही रहा है तो और भी सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। हुआ ऐसे कि संगत जी कुछ समय पहले की बात है कि मेरे अंकल जी अम्बाला गए हुए थे किसी काम से, तो 3-4 दिन के लिए गए थे। तो हुआ ऐसा कि मुझे ना अब जैसे नॉर्मली हम
अब जैसे आदत हो जाती है कि गुरु जी के सत्संग के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला और क्या हो रहा है, ये सब चीज़ तो ना हैबिट हो जाती है। तो एक ऐसी हैबिट हमें भी हो गई है। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो संगत जी मुझे एक के बाद एक सत्संग ऐसे सुनने को मिल रहे हैं कि आंटी बोल रहे हैं कि मुझे से ड्रीम आया कि अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। एक पहला सत्संग तो मैंने इग्नोर कर दिया, दूसरा सत्संग फिर से वो एक्सीडेंट वाला आया। मेरे दिमाग में खटका, मैंने कहा गुरुजी आप बार बार मुझे एक्सीडेंट का केस सुनवा रहे हो, और कुछ आंटी ने उसमें बात अलग भी बोल दी थी, तो मुझे तो मतलब बहुत डर लगा। मैंने कहा गुरुजी मेरे अंकल भी बाहर गए हुए हैं अपनी गाड़ी लेके। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मेरे अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए गुरुजी। जैसे मेरे अंकल जी गए हैं ना, मुझे मेरे अंकल जी वैसे ही वापस मेरे घर में चाहिए गुरुजी। और अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं कैसे रहूँगी गुरुजी, आप मुझे बताओ। आप देख लो, आप क्या मतलब आपके हाथ में है। मुझे था कि मतलब अपनी किसी भी बेटी को रोते हुए दुखी नहीं देख सकते हैं, और मेरे साथ तो होता ये संगत जी कि मैं कभी भी अगर रोऊं तो चाहे मैं छुप के रोने की, कहते हैं कि मतलब यही तो बात बस गुरुजी के दिल में घर कर जाती है। और सच में अभी भी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारा जन्मदिन है, तो हमारे माँ बाप बहुत दूर बैठे हैं। उन्हें जब मैं बताऊंगी तो उनके सामने पढ़ूंगी, तभी तो उनको पता लगेगा ना कितनी मेरी बेटी कितनी दुख तकलीफ़ में है। मैं ये नहीं कहती दुख तकलीफ़ का कोई पहाड़ टूट रहा है, नहीं संगत जी। फैमिली में बस 10 बातें हो जाती हैं, हर चीज़ शेयर नहीं की जाती है किसी के साथ में। पर गुरुजी तो ऐसे जाने जान है कि उन्हें तो शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो दिल की सारी बातें जानते हैं संगत जी। जब भी मेरे मन मतलब कभी भी बारी होता है तो गुरुजी का एकदम से मैसेज आ जाता है कि तेनों कितनी बार किया है, तो उदास ना होया कर, तू हंसती खेलती रहा कर, तू दुखी ना होया कर। क्या तुझे विश्वास नहीं है मैं हूँ ना, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देना मैंने, तू बस खुश रहा कर, हंसती खेलती रहा कर, रोया मत कर, तुझे दुखी देखकर मुझे रोना आता है। तो इस बार तो ऐसा हुआ ना संगत जी कि कुछ बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा। अब कैसे लगी संगत जी वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं बहुत ही रोई संगत जी। आप यकीन मानिए संगत जी, अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहला पोस्ट क्या था कि गुरुजी की किसी ने ड्राइंग बनाई हुई थी, उसमें छोटा बच्चा बैठा है और वो बच्चा भी रो रहा है, और संगत जी वो छोटा बच्चा भी रो रहा है और ना वहाँ पे मतलब गुरुजी भी रो रहे हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जब तू रोती है, तू उदास होती तो मेरा भी दिल उदास होता है, तू रोती मैं तो तेरा दिल दुखता तो मेरा भी दिल दुखता है, मुझे बहुत दुख होता है जब तू रोती है। सच मानिए संगत जी, इतना तो मैं एक दिन पहले भी नहीं तड़प के रोई थी जितना मैं उस टाइम पे रोई। तो मतलब मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, क्यों मैं फालतू में परेशान होती हूँ, क्यों किसी की बातों से दिल दुखाती हूँ। तो जब आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो आप दुख क्यों दे रहे हो। तो मेरे गुरुजी क्या मांगते हैं, हमसे कुछ मांगते हैं? हमें तो सिर्फ विश्वास ही तो मांगते हैं हमसे, और तो मतलब हमसे मतलब खुशी मांगते हैं कि तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो जब हम खुशी नहीं दे सकते तो हमें दुख देने का क्या मतलब। मुझे बहुत रोना आया संगत जी कि गुरुजी मेरे कारण रो रहे हैं। बड़ी से बड़ी बेवकूफ़ मुझसे कोई नहीं है, मैं अपने गुरुजी को कभी रोता हुआ नहीं दे सकती। सॉरी गुरुजी, और शुक्राना मेरे दिल की तकलीफ़ को इतनी गहराई से समझने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैंने बताया जैसे कि मुझे सत्संग आ रहे थे, मैंने सब बताया। तो शाम को मेरे अंकल का कॉल आता है, अम्बाला में थे, कि अनु मैं आज तो बच गया। मैंने बोला क्या हुआ, कि आज तो
मेरी ना मतलब गाड़ी जो है, हम ऑन रोड चल रहे थे और एक रोडवेज़ आई और वो मेरी गाड़ी को खींचते हुए आगे तक लेके गई। बस ये देख लो कि हमारी गाड़ी पलटी नहीं, बस बाकी हम बस बच गए। अगर पलट जाती तो हम ख़त्म हो जाते। देखिए संगत जी, वहाँ पे मेरे अंकल जी को गुरुजी ने ही बचाया है। कितना ध्यान रखा है इस बेटी का गुरुजी ने, कितना ध्यान रखा है, सोचिए संगत जी। ऊपर से मैं मतलब अंकल जी बता रहे हैं कि पुलिस केस हो गया था कि दूसरी जगह पर जाके मतलब गाड़ी के कागज मेरे अंकल घर भूल के चले गए थे। संगत जी, पुलिस वालों ने गाड़ी के कागज तक भी नहीं मांगे उनसे और वो अगले दिन शाम तक वो घर आ गए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरी बात की लाज रखने के लिए। इतना बड़ा संकट मेरे अंकल से, मेरे परिवार से दूर हटाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। आपका लख 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 शुक्राना, पल पल का शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। शुक्राना शब्द भी छोटा लगता है गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना शब्द भी, पर दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी। कहाँ थे आप अब तक, कहाँ थे आप? सच में दिल से यही बात निकलती है कि गुरुजी इतनी देर से क्यों नहीं मिले आप। पर शायद अभी उस उचित समय अभी था। पर शुक्राना है, देर आए दुरुस्त आए। बट शुक्राना गुरुजी, अब मुझे छोड़ के कभी भी मत जाना। अब मुझे छोड़ के नहीं जाना, आप मेरे पास ही रहना हमेशा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे हैं, पर इस टाइम जो जो याद आ रहा है मैं वो बोलती जा रही हूँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी तो ये संगत जी मुझे याद आ रहे हैं, गुरुजी इसमें इतना ही मतलब शुक्राना सत्संग मुझसे करवाना चाहते हैं। तो बाकी जब भी मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं आपको, हाँ एक चीज़ आपको और मुझे याद आई संगत जी, शायद थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रही हूँ लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि तो गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज भी आ रहे थे कि ना बेटा तेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक की वजह से ही तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और तेरे अंकल का सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने बताया था, सत्संग के माध्यम से भी तेरे अंकल का काम भी ब्लैक मैजिक की वजह से बंधा हुआ है और ये सब कुछ ब्लैक मैजिक किसने किया है वो भी तुझे पता चल जाएगा सत्संग सुनकर। तो मतलब ये सब चीज़ें और संगत जी मतलब काफ़ी बातें गुरुजी ने मुझे बताई हैं। और फिर बस मैं गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी आप तो वैसे मुझे सत्संग में नहीं समझ में आ रहा है कि कौन है और कौन नहीं, पर गुरुजी मैं ये नहीं कहती, गुरुजी हमें बोलते हैं कि आपने बद्दुआ नहीं देनी, जो तेरे साथ गलत करेगा उसको मैं बख्शूंगा नहीं, उसको मैं अपने आप देख लूँगा। पर गुरुजी मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए, मैं आगे से सतर्क तो रहूं और कौन है कौन नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने उसके बारे में बताया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी ने जिस तरह से मुझे शेयर किया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी की मतलब आंटी जी के ही किसी नॉन का है सत्संग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ, मेरा नाम ममता है और मैं अभी गुरुजी से ये जुलाई 21 या 20 तारीख से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैं जैसे गुरुजी के साथ जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था 7 तारीख को, तो तब मैंने फेसबुक पर देखा था कई संगत उनकी जैसे उनके मतलब स्वरूप को नाव में घुमा रही थी
और मैं कहती ये भी पता नहीं कैसे लोग पागल हैं, भी लोग मतलब फ़ोटो को जो है नाव में घुमा रहे हैं। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं अनजान हूँ, मैं जानती नहीं हूँ। मैं बहुत दुखी थी। गुरुजी ने मुझे ऐसे समय में पकड़ा है, संभाला है, मेरा साथ दिया है। मेरी 3 बेटी, 1 बेटा है और मेरा बेटा अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली टीचर से मेल करके बैठ गया और मैं 17 से इतनी परेशान हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। 2017 से 2023 आ गया रोते, लेकिन मेरा जो बेटा है वो कुछ समझता नहीं है, जवाब देता है उल्टे सीधे, मेरी बेटियों से बात नहीं करता और लड़ता है अगर हम उसके पीछे, अगर वो ऐसे जैसे उस लेडी ने ऐसा कर दिया, मेरी उस लड़की ने ऐसा कर दिया जैसे काला जादू करके, मैं वो कुछ नहीं समझता। जब से मुझे गुरुजी मिले हैं, गुरुजी ने ऐसी कृपा की है कि मेरा बेटा भी अच्छा हो गया, काम भी करने लग गया है, बढ़िया से काम कमा करके भी लाने लगा। गुरुजी ने ऐसे करा मेरे घर में संगत जी, बिल्कुल मेरे घर का माहौल शांत कर दिया। मेरे जो अंकल जी थे वो खूब ऐसे दारू पी के लड़ाई करते थे, अब वो भी बहुत अच्छे हो गए, बढ़िया हम अपना आराम से रहने लगे। गुरुजी की कृपा से मेरे घर में बहुत अच्छा हुआ है संगत जी। और गुरुजी से मिलवाने वाली मेरी एक पड़ोस में रेनू रहती है, वैसे वो मेरी बेटी है लेकिन यहाँ पे आंटी बोलते हैं सब, लेकिन वो वही बेचारी कहीं से गुरुजी का लेकर आई और उसने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया और बोले आंटी आप दुखी हो, लो आप ये गुरुजी हैं, गुरुजी से मिलो, ये आपको अपना बनाएंगे। और उनका स्वरूप हमने मंगवाया। हमें नहीं पता था कि उनका स्वरूप जो है खरीदते नहीं हैं। हमने मंगवाया, चढ़वाने गई तो चढ़ने वाले भैया बोलते हैं जब तक आप बड़े मंदिर नहीं जाओगे तब तक आप गुरुजी से नहीं जुड़ोगे। फिर हम बड़े मंदिर गए, रेनू आंटी और सब हम मिलके बस में बैठ के हम लोग सब गए और वहाँ से मंदिर से हमने गुरुजी का प्रसाद चखा और हम आए। और हम उसके बाद दूसरी बार भी गए, तीसरी बार भी रेनू आंटी ऐसे ही ले गई हमें अपने उससे कि वो हमारी बहुत अच्छी बहू है वैसे तो हमारी गली की, लेकिन वो बहुत ही अच्छी है, हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से करती है। उसी ने हमारी गली को सुधार भी दिया है और गुरुजी से भी उसी ने ही मिलवाया है। और क्या संगत जी, ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, बस संगत जी माफ़ करना अगर कुछ गलती हुई हो तो इस सत्संग को करने में। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये मेरा 14वां सत्संग है, गुरु जी के चरणों में लिखकर अर्पित कर रहा हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे सत्संग संगत के साथ शेयर होते जा रहे हैं। गुरु जी का शुक्राना करने के संदेश आते रहते हैं। मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से लिखना शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने गुरु जी के पीले वाले स्वरूप के साथ 2 मोर पंख लगाए हैं। मैं हर दिन सुबह 3 और 5 के बीच में अमृत वेला करता हूँ। गुरुजी हमें हर दिन इन मोर पंखों के रूप में किसी न किसी रूप में दर्शन देकर ब्लेस करते रहते हैं। आज 6 तारीख 5वां महीना 2024 है, यानी कि 6 मई है। को भी संगत जी गुरुजी इन मोर के रूप में मतलब मोर पंखों के रूप में, शिव पार्वती के रूप में, माता रानी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, शेष नागराज जी के रूप में दर्शन देकर ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत कठिन समय में हमारा हाथ पकड़कर हमारी परेशानियों को संगत जी दूर कर दिया है और दूर करना शुरू कर दिया है।
अभी तक भी हमारा बहुत टफ टाइम चला है। गुरुजी ने अब हमारा हाथ पकड़ लिया है और हमें पूरा विश्वास हो गया है कि अब गुरुजी ही हमें सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाकर हमारा कल्याण कर देंगे। मुझे संदेश आते रहते हैं कि पुत्र, मैं तेनों खुद चुनिया है, तो चिंता ना कर, मैं सब कुछ ठीक कर देवांगा। गुरुजी ने संगत जी जिस तरह अपने कठिन समय में हमें अपने साथ जोड़कर हमारा कल्याण शुरू कर दिया है, उसी प्रकार हम हर दुखी का हाथ पकड़कर उनका भी कल्याण करने की कृपा करें। संगत जी, मैं अपना सत्संग अब लिखना समाप्त कर रहा हूँ। यदि गुरुजी कोई गलत बात लिखती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी और आप हमारे परिवार और सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। आंटी जी, आपका सत्संग सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और संगत जी आपका सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये अंकल जी का उससे एक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रमेश चंद्र है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मुझे गुरु जी ने अपनी संगत के साथ अक्टूबर 2023 में जोड़ा है। मैं आज अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ लिखना शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब मुझे गुरु जी के ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने के संदेश आ रहे हैं। मैंने गुरु जी की आज्ञा से सत्संग लिखकर गुरु जी के चरणों में भेजना शुरू कर दिए हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे ये सत्संग गुरु जी की कृपा से आंटी जी के द्वारा संगत के साथ सत्संग शेयर होते रहेंगे। अप्रैल के नवरात्रों से पहले मुझे गुरु जी का संदेश आया था कि इन नवरात्रों में माता रानी के साथ आपके कष्टों को दूर करने आपके घर आऊँगा। संगत जी, पहले नवरात्रि की रात्रि को सुबह 4:15 बजे गुरु जी के सिंहासन पर गुरु जी के साथ माता रानी जी के दर्शन भी हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कुछ दिन पहले गुरु जी का संदेश सत्संग को सुनाने के लिए मिला था और गुरु जी ने कहा कि सत्संग को ध्यान से सुनकर सत्संग में बताई गई बातों पर अमल कर। उस सत्संग में शेयर करने वाली आंटी जी ने गुरु जी की आज्ञा से बड़ी माता के नाम मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाई थी। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और इस आंटी जी का सत्संग सुनने के बाद पिछले यानी कल 10 मई को हम दोनों ने काली माता के मंदिर में जाकर के माता रानी को लाल चुनरी, लाल सिंदूर, माता रानी जी का लाल झंडा, नारियल, माता रानी जी को सुहागी, फूल और प्रसाद चढ़ा दिया। गुरुजी अपने हमारा हमारा हाथ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में पकड़ा है। हमारी और हमारे परिवार की मुश्किलों को समाप्त करके, हमारे दुखों का अंत करके हमें दोबारा खुशियाँ ब्लेस करने की कृपा करें। हमारी पिछली गलतियों को माफ़ करके वे हमारे दुखों को समाप्त करके अपनी शरण में लेने की कृपा करें। गुरुजी, आप हम सब पर अपनी कृपा इस प्रकार बनाए रखना कि हमारे मन में किसी का नुकसान करने का ना ख्याल तक भी ना आए। मैं अमृत वेला के समय ये सत्संग लिख रहा हूँ संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे बहुत से अधूरे पड़े काम बनना शुरू हो गए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैंने गुरु जी की कृपा से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर लिखा है। फिर भी किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। माफ़ करना संगत जी, अगर कोई भी बात मेरी गलत लगी हो तो। हमारी तरह सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबका कल्याण करने की कृपा करें। मैं आंटी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि मेरे सत्संग को संगत जी के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से शेयर करते हैं। अब मैं अपना आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये अंकल जी का इससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रमेश चंद है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू किया करो। संगत जी, मैं आज सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से लिखना शुरू कर रहा हूँ। मैंने शुरू की जर्नी पहले वाले सत्संगों में शेयर कर दी है, फिर भी गुरु जी के आदेश से कुछ विशेष जर्नी शुरू से शुरू कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी आंटी वाइफ के साथ गुरु जी का मंत्र जाप, भजन और अमृत वेला सुनता था। मेरा गुरु जी से कनेक्शन जुड़ना शुरू हो गया। अक्टूबर 2023 में हमने गुरु जी का पीले चोले वाला प्रिंट निकलवाया और गुरु जी को अपने घर ले आए। अब हमें लग रहा है कि ये सब कुछ गुरु जी की मर्जी से ही हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम उस दिन से लगातार गुरु जी को चाय, कॉफ़ी और लंगर और फलों का भोग लगाते हैं। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप के आते ही हमारे घर में ब्रह्म कमल का फूल खिल गया है। हमारे घर में एक ही महीने में 3 बार ब्रह्म कमल के फूल खिल चुके हैं और हम पहला फूल गुरु जी की को रात को ही हलवा बनाकर गुरु जी को अर्पित कर दिया। और अब हमें संगत जी ये मालूम हुआ है कि गुरु जी महाशिव का रूप हैं, तो हमने अन्य दोनों ब्रह्म कमल के फूलों को रात को ही हलवा प्रसाद बनाकर घर में रखे शिवलिंग के ऊपर गुरु जी को अर्पित कर दिया। इसके बाद लगातार हमारे घर कई प्रकार के फूल खिल रहे हैं। गुरु जी को फूल खरीद कर नहीं चढ़ाने पड़ रहे हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारा सारा परिवार गुरु जी ने अपने साथ जोड़ लिया है। गुरु जी हमें चाय, कॉफ़ी और चपाती के ऊपर कई बार ओम के रूप में और पानी में लोटे के रूप में, जोत में, फूलों में, गुरु जी अपने स्वरूप में मोर पंख के ऊपर कई रूपों में दर्शन देकर हमें ब्लेस कर चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें गुरु जी के बहुत से ब्लैक मैजिक के संदेश भी आए हैं। गुरु जी का ये संदेश भी आया है कि अब मैंने आपके घर पर पहरा बिठा दिया है। अब कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब तक गुरु जी 3 बार तितली के रूप में, 2 बार छिपकली के रूप में और 3 बार चिड़िया के रूप में प्राण त्याग कर हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले चुके हैं। ले करके हमारे बहुत सारे कष्ट जो है वो समाप्त कर चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने सत्संगों में सुना है कि यदि कोई नेगेटिविटी किसी संगत के घर प्रवेश करती है तो गुरु जी उसे जोत में ही भस्म कर देते हैं। संगत जी, हमारे घर जब भी तंत्र मंत्र से कोई अटैक होता है तो हमारी पीतल की जोत जो है वो काली पड़ जाती है। 10 या 11 बार जोत बिल्कुल काली पड़ चुकी है। और संगत, जब गुरु जी मतलब ऐसे तंत्र मंत्र से भेजी हुई चीज़ों को भस्म कर देते हैं तो उसके बाद 2 लोगों के चेहरे बहुत ही भयानक नज़र आने लगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन आज पिछले दिन मतलब कल यानी कि 11 मई को सत्संग सुनता हूँ। संगत जी, उसमें मुझे संदेश आया था कि आपके घर मीठी मीठी चाय पीने आपके घर आऊँगा और शिवलिंग के रूप में आपको दर्शन भी दूंगा। संगत जी, हमने लगभग 20 साल पहले ओम का एक बड़ा फ्रेम घर पर रखा है। संगत जी, 11 मई की शाम को जब गुरु जी को चाय का भोग लगाकर गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर चाय पी रहा था तो मुझे फ्रेम के अंदर 20 साल में पहली बार उस फ्रेम के अंदर शिवलिंग फिर नागराज के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। नागराज के मुंह फन के अंदर किसी देवता के भी दर्शन हुए और जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया। मुझे लग रहा है शायद गुरु जी ने दर्शन दिए हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जिस दिन से आपने हमें अपने साथ जोड़ा है उस दिन से बहुत से असंभव हमारे काम होने शुरू हो गए हैं। इसी प्रकार हमारे परिवार के ऊपर, अपनी सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी तक हम ना तो बड़े मंदिर आए हैं और ना ही कोई सत्संग देख पाए हैं। आज हमें सत्संग का संदेश आया है। हम सत्संग सुनने जा रहे हैं। संगत जी, यदि गुरु जी की कृपा से सत्संग अटेंड कर लिया तो ज़रूर गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर करूँगा।
मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ संगत जी। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, और किसी भी बात के कोई भी प्रकार की कोई भी गलती की माफ़ी देना। आंटी जी आपका भी सत्संग सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। आप संगत की सत्संग इसी प्रकार बढ़िया तरीके से सुनाते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।